Assalamualaikum students, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जिसमें पार्ट नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है 1/3x प्लस 4x/6 इज इक्वल टू 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 1/3x प्लस 4x/6 इज इक्वल टू 1। इसका हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालना होता है हमने डिनोमिनेटर्स का 3 और 6। क्योंकि कांस्टेंट नंबर है तो इसको हम कंबाइन डिवाइड कर लेते हैं। इसको हमने 2 पे डिवाइड किया, ये तो होता नहीं है, तो ये 2 3 ज़ा 6। इसको 3 पे किया तो ये 1 और 1, यानी कि एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये दो नंबर आए हैं हमारे पास, इनका प्रोडक्ट लेना होता है हमने। तो 2 3 ज़ा कितना आ गया 6। अब साथ ही एक्स भी है तो हमारा एलसीएम आ गया 6x। हम यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड करेंगे by multiplying 6x on both side। इसको मल्टीप्लाई करवाना है। 6x मल्टीप्लाई 1/3x प्लस 6x मल्टीप्लाई 4x/6, 6x मल्टीप्लाई 1। इसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ से ये कैंसिल और 3 2 ज़ा 6, यहाँ 6 कैंसिल। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 1 2। 4x मल्टीप्लाई x किया तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है हमने। 4x स्क्वायर ये प्लस का 6x इस साइड पे हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। टर्म ब्रेक कर लेते हैं। -4x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वही मिड टर्म ब्रेक का रूल क्या होता है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना। तो ये आपके पास आ गया प्लस का 8x स्क्वायर। 8 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं और वो दोनों फैक्टर आपस में ऐड होने के बाद 6 बनेंगे। डिवाइड किया तो 8 आ गया, 2 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया। अब देखें प्लस का 4 प्लस का 2 आ गया प्लस का 6, फिर माइनस का 4 माइनस का 2 और ये माइनस का 6। हमें माइनस का 6 चाहिए था, इसलिए मैंने -4x -2x लिख दिया। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है हमने। जब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा x -1। लास्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन है, जो कि x -1 आ जाएगा। x -1 कॉमन है, 4x -2 आ जाएगा। अब वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक x -1 सेपरेटली 0 और 4x -2 सेपरेटली 0। यहाँ से द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, 4x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/4 और x इज इक्वल टू 1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये लाइन लगा के इसको सेपरेट कर देंगे और लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था सॉल्व करना है आपने, जिस क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है उसमें हमेशा सोल्यूशन सेट लिखा जाता है। तो ये 1 और प्लस 1/2, ये हमारा इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है x/x प्लस 1 प्लस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। अच्छा, ये ना जो साथ ही कंडीशन होती है ना, x इज़ नॉट इक्वल टू -1 एंड 0, इसका मतलब ये है कि ये हमारे आंसर नहीं आने चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें x प्लस 1/x है ना, इसमें हम 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 1/0, ये तो 1/0 होगा, जो कि इन्फिनिटी है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इस तरह -1 पुट करें तो यहाँ पे नीचे 0 आता है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो इसलिए जो कंडीशन साथ दी जाती है, इसका मतलब है वो चीज़ क्वेश्चन के अंदर शामिल नहीं है। फिर ये आंसर नहीं आने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आंसर आ सकते हैं हमारे। तो उसके लिए हमने क्वेश्चन राइट करना होता है x/x प्लस 1
एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 5/2। हमने इन सब का डिनोमिनेटर लेना होता है। ये आ गया 2x इंटू एक्स प्लस वन। जो डिनोमिनेटर आता है उसका हमने प्रोडक्ट लेके उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है। 2x इंटू एक्स प्लस वन ऑन बोथ साइड, 2x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस 2x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स प्लस वन इंटू 5/2। हर एक वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, अब इसको हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग में देखिए यहाँ पर x प्लस वन, यहाँ पर x और यहाँ पर 2 कैंसिल। जो बच गया ये आ गया 2x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन 5x इंटू एक्स प्लस वन। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 इंटू, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मेरे पास आता है x² प्लस x प्लस 1x प्लस 1। 5x को मल्टीप्लाई करवा लो तो 5x² प्लस 5x, 5x को x से मल्टीप्लाई किया फिर 5x को 1 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2x² प्लस 2x²। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 5x² प्लस 5x। अब ये 2x² हमारे पास 4x² हो जाएगा, और ये प्लस का 2x प्लस का 2x, ये प्लस का 4x प्लस का 2, राइट वाली लेफ्ट पे कन्वर्ट कर लें तो माइनस 5x² माइनस 5x और इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें तो ये प्लस का 4x² और माइनस का 5x², तो ये माइनस का 1x² प्लस का 4x माइनस का 5x, ये माइनस का 1x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया, x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से समझे -1 कॉमन ले लिया, -1 उस साइड पे डिवाइड हुआ। जब आप 0 को -1 पे डिवाइड कर लें आंसर 0 ही आता है। इसकी फिर वही मिड टर्म ब्रेक कर ली। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2x²। अब ये माइनस आया, इसका मतलब कि दोनों फैक्टर आपस में माइनस होंगे, और 2 के फैक्टर जो बनते हैं वो बनते हैं 1 पे डिवाइड करें तो 2 ही आता है। अब ये प्लस का 2 और माइनस का 1 लेने हैं तो प्लस का 1 आता है, फिर माइनस का 2 और प्लस का 1 लेते हैं तो माइनस का 1 आता है। तो मिड टर्म ब्रेकअप बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा मैं तेज़ी से बता देता हूँ आपको। x² प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन है और x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन है और x प्लस 2। फिर हमने x प्लस 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से आ गया x माइनस 1। अकॉर्डिंग टू रूल x प्लस 2 को अलग 0 के इक्वल और x माइनस 1 को अलग 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई, और यही हमारे इसके दो आंसर है। जबकि कंडीशन ये थी कि ना तो 0 आए ना -1 आए। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों आंसर सेटिस्फाई होंगे। तो लास्ट पे सोल्यूशन सेट राइट करते हुए लिखते हैं -2, 1। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नंबर 3 दिया गया हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 7 ओवर एक्स प्लस 5, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू -1 -2 -5। मतलब ये तीनों आंसर नहीं आने चाहिए, कुछ और मर्जी आंसर आ जाए इसका। सिमिलरली हम इनका डिनोमिनेटर्स लेते हैं, ये x+1 है, x+2 है और x+5 है। इन तीनों का हमने प्रोडक्ट लेना होता है, बेसिकली एलसीएम लेना होता है, तो वो प्रोडक्ट ही होता है। तो यहाँ से आ गया बाय मल्टीप्लाइंग x+1 x+2 x+5 ऑन बोथ साइड्स। तो फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं, x+1 x+2 x+5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x+1 प्लस फिर x+1 x+2
एक्स प्लस 5 इंटू 2 एक्स प्लस 2 then is equal to x plus 1 x plus 2 x plus 5 into 7/x plus 5। यहाँ पर देखें तो x plus 5 कैंसल, x plus 2 और यहाँ पर x plus 1, जो बाकी बच गया वो बच गया जी x plus 2 इंटू एक्स प्लस 5, और ये वाला जो 1 है हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ गया प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 5, और यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ इज इक्वल टू, इस तरह से 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, इसको मैं स्टार्ट में लिख दिया, बाकी जो बच गया वो लिख लिया एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स प्लस 2 को एक्स प्लस 5 से सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इसी तरह से इन एक्स प्लस 1 को और एक्स प्लस 5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, बट बाहर 2 भी मल्टीप्लाई होना। अब इसको ब्रैकेट में कर लो ताकि मिस्टेक ना हो आपसे। ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 बाहर रहने दो, एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2। ये आ जाए एक्स स्क्र प्लस 7x, क्योंकि 5x प्लस 2x इनको सॉल्व किया हमने, प्लस 10 आ गए। इस तरह से ये प्लस का 5x और प्लस का 1x भी सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे 2x और प्लस का 1x सॉल्व होगा। तो एक्स स्क्र 5 प्लस 1 6x प्लस 5, एक्स स्क्र 2 प्लस 1 3x प्लस 2, ब्रैकेट ओपन कर दें, एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10, 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये लगा 2x स्क्र प्लस 12x प्लस 10, 7 को मल्टीप्लाई किया 7x स्क्र प्लस 21x और 40। देखें तो ये एक्स स्क्र प्लस का 2x स्क्र, ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्र प्लस का 7x प्लस का 12x, 12 प्लस 7 19x एंड प्लस का 10 प्लस का 10, 10 प्लस 10 20 होता है हमारे पास, इज इक्वल टू 7x स्क्र प्लस 21x प्लस 14। लेफ्ट वाली सारी वैल्यू राइट पे ले जाएंगे क्योंकि राइट साइड जो है वो बड़ी है इसमें, तो राइट साइड में तो चेंज नहीं आएगा, तो ये प्लस का 3x स्क्र माइनस का हो जाएगा और 19 भी माइनस का और 20 भी माइनस का। अब आप देखें तो ये 7x स्क्र माइनस 3x स्क्र, मतलब 7 माइनस 3 मेरे पास आ गया 4x स्क्र, प्लस का 21 और माइनस का 19, तो ये आ जाएगा प्लस का 2x, प्लस का 14 और माइनस का 20, तो आ जाएगा माइनस का 6। इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्र प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इनमें 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2x स्क्र प्लस 1x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ इसकी मैं, 2x स्क्र प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन, 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन 2x प्लस 3, वही बात फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लिया और लास्ट 2 में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अगेन 2x प्लस 3 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1। और यहाँ पे देखें तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3/2, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1। उसने क्वेश्चन में ये बताया था ना, तो ये -1 आंसर आना चाहिए, -2 भी नहीं आना चाहिए, -5 भी नहीं आना चाहिए, इन तीनों में से कोई भी हमारा आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब ये जो हमारे आंसर आए हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट में हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट
-3/2 और +1, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है a/(ax-1) प्लस b/(bx-1) इज इक्वल टू a+b। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा कह लें आप, या आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको। हमारे पास जब a+b राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट होता है तो a/(ax-1) प्लस b/(bx-1), तो ये दोनों माइनस के हो जाते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसका शॉर्ट मेथड जो बनता है वो यही बनता है कि आप ऐसा करें, ये जो a वाली फ्रैक्शन है यानी a/(ax-1) इसके साथ b कंबाइन कर लें, और जो b वाली वैल्यू है इसके साथ आप a कंबाइन कर लें। उसका फ़ायदा आपको नेक्स्ट 2 स्टेप में समझ आएगा। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें और इन दोनों का एलसीएम ले लें। आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये आता है ax-1 a-b/(ax-1) एलसीएम रूल के मुताबिक प्लस इनका भी एलसीएम ले लें तो bx-1 b-a/(bx-1) इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप देखें तो ये a माइनस इस माइनस b को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं इस ब्रैकेट के साथ, साथ रेंज भी कर लेंगे तो ये आ जाएगा a/(bx+b) डिवाइडेड बाय ax-1। ये भी bx-1 रहेगा, माइनस a को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -ab(x+a) इज इक्वल टू 0। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि आप देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये बिल्कुल सेम है, इसको कॉमन ले लें आप, a-ab(x+b) इसमें से कॉमन ले लिया, जो बाकी बच गई वो ये बच गई। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी एलसीएम लेते हैं। अच्छा, इसको हमने प्रीवियस पार्ट की तरह इसलिए सॉल्व नहीं किया, वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो ये आ जाए एलसीएम में आ जाएगा ax-1 इंटू bx-1। यहाँ पर देखें तो ये चीज़ सेम है, तो ये चीज़ कम है जो मैंने कलर नहीं की है। जो चीज़ कम होती है उसको ऊपर वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं, +1 इंटू ax-1 देन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। a-ab(x+b). अच्छा, आप देखें ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, जब राइट साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास bx-1 प्लस ax-1 इज इक्वल टू 0। a-ab(x+b) ax+bx-2 इज इक्वल टू 0। हम दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल, ये दोनों वैल्यू सेपरेट जो हैं वो 0 की इक्वल होंगी। सो इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखें जब से बी एक्स है, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस ए बी एक्स हो जाएगा। हमें एक्स चाहिए तो ए बी मल्टीप्लाई और इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से द वैल्यू ऑफ एक्स इज a+b/ab। इसमें देखें तो फर्स्ट 2 टर्म्स में एक्स है, दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें से एक्स कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ जाएगा a+b और माइनस का 2 इस साइड पे प्लस का 2 हो जाएगा। एक्स के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो राइट साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड। अब जो क्वेश्चन की कंडीशन थी कि ना तो ये 1/a हो ना ये 1/b हो, तो दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये दोनों हमारे पास इसके आंसर हैं। फर्स्ट आंसर है a+b/ab, सेकेंड आंसर है 2/a+b। जिसको मर्जी पहले लिख लें, जिसको मर्जी बाद में लिख लें, दोनों तरह से आपका ये आंसर ठीक होगा, और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 1/x-1 plus x-1/x+1 is equal to 2, where x is not equal to 1 and x is not equal to -1। सेम लाइक दैट इस डिनोमिनेटर को दोनों का प्रोडक्ट लेकर बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे। बाय मल्टीप्लाइंग
x minus 1 and x plus 1 on both sides, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 से। इसी तरह से इसको थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे। आप यहाँ पे देखें x प्लस 1 कैंसिल और x माइनस 1 कैंसिल। ये मेरे पास आ गया x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 2 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 को x प्लस 1 से। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। अब x माइनस 1 को x माइनस 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। यहाँ पर तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो कि मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। ये प्लस 1x माइनस 1x प्लस 1x माइनस 1x कैंसिल और फिर बच गया ये प्लस का 1 और प्लस का 1 जो कि मेरे पास आ गया प्लस का 2। यह आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो यह आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। -2 प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पर देखें तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, ये तो मेरे पास 4 आ गया। अब तो क्वेश्चन में से ये वेरिएबल ही रिमूव हो गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो एम्प्टी आ जाएगा। और इसी के साथ ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है, इसके अंदर ना स्क्वायर रूट है। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 है। इसे कहते हैं कि हमारे पास ये रेडिकल इक्वेशन है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, प्रीवियस क्लासेस में भी है रेडिकल इक्वेशंस के बारे में, आप 10th में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जब वेरिएबल्स इस तरह से ज़्यादा होना तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको हम लेट कर लें लाइक दैट। मैं फर्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि मेरे पास ये 2 जो वैल्यूज़ हैं इनमें देखें तो 3 कॉमन है। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में आता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब इसका हमें फ़ायदा ये हुआ, आप देखें तो ये दोनों चीज़ें सेम होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको अब हम कर लेंगे लेट, देंगे कि मेरे पास ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ये, तो क्वेश्चन के अंदर पुट कर लें y आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट y प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो। आगे देखें तो ये बन गया 3y माइनस 2 स्क्वायर रूट y प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये जो प्लस का 3y है जब उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी राइट साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा। -2 स्क्वायर रूट y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। अब इसका स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जिसका हम स्क्वायर लेंगे तो याद आएगा -2 स्क्वायर रूट y प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर। इस साइड पे भी स्क्वायर लेना था आपने।
अब यहाँ पे देखिएगा, मैं रफ पे समझाता हूँ आपको कि -2 × स्क्वायर रूट y+1 का होल स्क्वायर। एक लाज ऑफ एक्सपोनेंट होता है कि अगर ए बी की पावर n है ना, तो इसका मतलब वो a की पावर n और b की पावर n होता है। तो इसका मतलब ये -2 की पावर 2 आ जाएगा और साथ आ जाएगा y+1 यानी जो सेकंड वैल्यू है उसका भी स्क्वायर। ठीक होगी बात। यहाँ पर फिर -2 का स्क्वायर +4, ये इससे कैंसिल, तो y+1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 × y+1। राइट साइड पे देखें तो फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास a-b होल स्क्वायर, जो कि होता है a² - 2ab और प्लस का b²। ये आ गया 2 का स्क्वायर -2 × 2 × 3y + 3y होल स्क्वायर। 4 को मल्टीप्लाई करवाया तो 4y+4। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4 और 4 3 12y प्लस 9y²। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हम राइट साइड पे ले जाते हैं और दोनों लेफ्ट पे पॉजिटिव हैं तो दोनों राइट पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। y-4y -16 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 और माइनस का 4 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू इज इक्वल टू 0। इसमें से देखें तो y कॉमन है, तो ये आ जाएगा 9y - 16 इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू रूल y को अलग 0 के इक्वल, 9y - 16 को अलग 0 के इक्वल। देखें तो हमने सबसे पहले लेट किया था कि हमारा जो y है वो किसकी इक्वल है, x² + 5x की। तो यहाँ पुट करते हैं बाय रिप्लेसिंग y इज इक्वल टू x² + 5x। तो इसको भी सेपरेट सॉल्व करेंगे, इसको भी सेपरेट सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x² + 5x इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x + 5, अगेन वही रूल, x इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू -5। यानी बात करने का मतलब वही है। ठीक है, ये हमारा एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आता है 9 × x² + 5x - 16 इज इक्वल टू 0। 9x² + 45x - 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू 9 है, की वैल्यू 45 है और c की वैल्यू -16 है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac ओवर 2a, वैल्यू पुट कर दें, माइनस इंटू 45 प्लस -45² -4 इंटू 9 इंटू -16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। आपके पास आ गया -45 प्लस माइनस, अच्छा जी हमें 45 का स्क्वायर चाहिए जो कि 2025, माइनस माइनस प्लस 4 × 9 × 16 576 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 9s are 18, -45 प्लस माइनस 576 प्लस 2025, ये आ गया 2601 डिवाइडेड बाय 18। फिर अब नेक्स्ट देखें तो ये आ गया -45 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2601 प्लस का 51, सॉरी मतलब वो स्क्वायर रूट लिया तो 51 आ गया डिवाइड बाय 18, ये x के इक्वल है। आपको पता है जब स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है एक दफ़ा ये प्लस में और एक दफ़ा ये माइनस में लिखा जाता है। तो ये माइनस का 45 प्लस का 51, 6/18, कटिंग कर दें, 6 1 6 और 6 3 18। इसमें देखें
तो माइनस का 45 माइनस का 51 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइड बाय 18 करें तो माइनस 16/3 और लाइन लगा लेते हैं हम। हमारे पास ये आ गया क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन थी। रेडिकल इक्वेशन में एक्सट्रीनियस रूट आते हैं, तो इसके लिए मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो और मुझे वेरीफाई भी करना पड़ेगा चारों आंसर्स को। सो यहाँ मैं हेडिंग देता हूँ वेरिफिकेशन की, और यहाँ जो मेरे पास फर्स्ट आंसर आया था वो x इज इक्वल टू 0 था। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -5। हम पहले 0 पुट कर लेते हैं, जिसमें 0 लगाते हैं जो 3 इंटू 0 स्क्र प्लस 15 इंटू 0 -2 स्क्र रूट 0 का स्क्र प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1 स्क्र रूट इज इक्वल टू 2। ये भी 0, ये भी 0, ये -2, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1 इज इक्वल टू 2। यह आ जाएगा -2 स्क्र रूट 1 इज इक्वल टू 2। 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है, और ये आ गया -2 इज इक्वल टू 0, जबकि ये आपस में इक्वल नहीं है। तो देखा, 0 एक्सट्रीनियस हो गया। अब फिर मुझे इस क्वेश्चन को दोबारा लिखना है। अब हम x की जगह पर -5 लगाते हैं। जब -5 लगाएंगे तो ये 3 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू -5 -2 स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5 प्लस 1 और इज इक्वल टू 2। यह आ जाएगा 3 इंटू प्लस 25 माइनस 15 मल्टीप्लाई 5 75 होता है, और प्लस -2 स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर प्लस 25 और 5 मल्टीप्लाई -5, ये भी -25 और ये 7 प्लस का 1 और देन इसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखें तो -25 प्लस 25 कैंसिल, तो ये आ गया 75 -75 -2 स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखें तो 75 से 75 भी कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू आ गई, वो आ गई -2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 -2 इज इक्वल टू 2। तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी एक्सट्रीनियस हो गया। अब थर्ड वैल्यू निकालने के लिए हमें दोबारा फिर क्वेश्चन राइट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। अच्छा, अब इसमें देखें जो तीसरा आंसर आया था वो आया था 1/3। अब 1/3 लगाते हैं इसमें। x इज इक्वल टू 1/3, सो 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1/3 -2 स्क्वायर रूट 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/3 प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। ये आ गया 1/3 का स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ये कटिंग होती, 3 5 जार 15 और 3 1 जार 3। ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखिएगा। ये 1/9 प्लस 5/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसका एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है। पहले इसकी भी कटिंग कर लें, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9। ये आ गया 1/3 प्लस 5 -2 स्क्वायर रूट, इन सब का एलसीएम लिया तो 9 एलसीएम आ गया 1 प्लस। अब इसके नीचे 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 3 से, ये 9 से और ये भी 9 से। एलसीएम रूल के मुताबिक 5 3 आर 15 और 9 1 आर 9 इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। इसके फिर भी बात है, 5 के नीचे 1 है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 3 आ गया 1 प्लस 5 3 आर 15 -2 स्क्वायर रूट, ये आ गया 25/9 इज इक्वल टू 2। ये आ गया 16/3 -2 इंटू 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 9 का 3 होता है।
ये आ गया 16/2 माइनस 10/3, ये भी 3 है। इन दोनों का फिर एलसीएम ले लिया लेफ्ट साइड पे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 3, 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 2, 2 इज इक्वल टू 2। ये आंसर वेरीफाई हो गया। अब लास्ट वैल्यू रहती है, उसके लिए फिर हमें क्वेश्चन लिखना है, और वैल्यू क्या है वो -16/3। सो एक्स की वैल्यू हम लिखते हैं -16/3। ये आ गया 3 इंटू 16/3 होल स्क्वायर प्लस 15 इंटू 16 है, -2 स्क्वायर रूट -16/3 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -16/3 प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं। जो 16 का स्क्वायर होता है वो होता है 256 और 3 का स्क्वायर 9। 15 मल्टीप्लाई 16, 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 16, 240 डिवाइड बाय 3 -2 स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9 -16 मल्टीप्लाई 5 80 हो जाएगा -80 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। अब जैसे हमने पिछले पार्ट में मतलब जिस वैल्यू फाइंड की थी तो इज इक्वल टू 2, तो ये कटिंग करें जैसे पिछले पार्ट में मैंने बताया था, इन सब का एलसीएम लेना है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 256 डिवाइड बाय 3 -240 डिवाइड बाय 3। ये कटिंग होती है वरना ये इसलिए कटिंग नहीं की, इन दोनों का एलसीएम आसान हो जाएगा। -2 स्क्वायर रूट, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम आ गया 9, 256 माइनस, इसका नीचे 9 बनाने के लिए 3 तो ऊपर भी 3, इसके नीचे 9 बनाने के लिए 1 तो ऊपर भी 9, 9 आ गया। मतलब 80 मल्टीप्लाई 3 240 प्लस 9 1 ज़ा 9 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट टू वैल्यू का एलसीएम लिया तो 3 आ गया, ऊपर आ गया 256 माइनस 240। इसको सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 240 प्लस 9, ये टोटल हमारे पास आ गया 25/9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। 256 माइनस 240 करें तो ये आता है 16/3 माइनस 2। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये आ गया 16/3 माइनस 2, 5 ज़ार 10/3 इज इक्वल टू 2। अब देखिए नेक्स्ट फिर लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेते हैं। तो ये 3 एलसीएम आ गया तो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। सो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 2 इज इक्वल टू 2। ये चीज़ भी वेरीफाई करेगी। सो लास्ट में हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। अब उसके लिखने का तरीका देखिएगा कि जो 1/3 था वो भी वेरीफाई हुआ, -16/3 है वो भी वेरीफाई हुआ, लेकिन जो 0 और -5 थे वो दोनों वेरीफाई नहीं हुए। तो उसको हम लिखेंगे आर एक्सट्रेनियस रूट्स और सॉल्यूशन। मतलब एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन लिख लो या एक्सट्रेनियस रूट्स लिख लें, वो एक ही बात है। और इसके साथ आपका एक क्वेश्चन का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नंबर 7 दिया हुआ स्क्वायर रूट 2x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इसका हम स्क्वायर लेंगे तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2x प्लस 8 स्क्वायर रूट में x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। आप देखें तो ये फार्मूला बन गया, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और 7 का स्क्वायर 49। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारे कैंसिल। ये मेरे पास आ गया 2x+8 प्लस x+5 प्लस 2। इन दोनों का स्क्वायर रूट कंबाइन कर दिया, क्योंकि कि ना रेडिकल के अंदर यानी एक्सपोनेंशियल के अंदर एक फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी होना, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ए बी। मतलब आप इनके स्क्वायर रूट कंबाइन कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 2x+8 मल्टीप्लाई बाय x+5 और इन दोनों का स्क्वायर रूट कंबाइन और इज इक्वल टू 49। अब ये 2x और प्लस का 2x, सॉरी प्लस का x और प्लस का 2x 3x 8 प्लस 5 13 प्लस 2। ये 2 बेसिकली ना इस रेडिकल साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता। अब रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं 2x+8 और x+5, ये दो वैल्यूज़ इनको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x² प्लस 2 5 ज़ार 10x प्लस 8x प्लस 8 5 ज़ार 40 इज इक्वल टू 49। ये दोनों वैल्यू लेफ्ट साइड पे प्लस और यहाँ राइट साइड पे माइनस हो जाएंगी। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2x², ये प्लस का 10 और प्लस का 8 प्लस का 18x एंड प्लस का 40 इज इक्वल टू 49 माइनस 3x माइनस 13। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2x² प्लस 18x प्लस 40 और 49 में से 13 माइनस किए 36 माइनस 3x और इसके बाद अगेन हमने फिर स्क्वायर रूट रिमूव करना है अगेन बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगेन इस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे और राइट साइड पे भी स्क्वायर आएगा। तो लेफ्ट साइड पे देखें तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और स्क्वायर रूट का स्क्वायर के साथ कैंसिलेशन करवा दिया हमने, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। अब 36 का स्क्वायर चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ। a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी 4 2 ज़ार 8x² प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 18 72x 4 मल्टीप्लाई 40 160 36 का स्क्वायर 1296 3 का स्क्वायर 9 7 x का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 216x। लेफ्ट वाली सारी वैल्यू हम राइट पे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1296 प्लस 9x² माइनस 216x माइनस 8x² माइनस 72x माइनस 160। अगर आप देखें इसके अंदर तो ये प्लस का 9x² है और ये माइनस का 8x² है। तो आपके पास ये आ जाएगा x का स्क्वायर। इसमें देखें तो माइनस का 216 है और माइनस का 72 है। माइनस 216 माइनस 72 माइनस 288 1296 प्लस का और माइनस का 160 है प्लस का 1136। अच्छा इसकी ना मिड टर्म ब्रेक होती है, इसके मिड टर्म ब्रेक निकाल के दिखाता हूँ आपको कैलकुलेटर पे। सेटअप इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखें तो इसमें फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है 1, वैसे ऑलवेज 1 लगाते हैं हम। सेकेंडली माइनस 288 प्लस 1136
प्लस का 284 है तो हमारे पास माइनस का 284 आ जाएगा। ये मिड टर्म ब्रेक बता रहा हूँ इसकी। फिर प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4x। अच्छा, ये ना आपको मैं एक वीडियो बना दूंगा इसकी कि कैलकुलेटर से मिड टर्म ब्रेक कैसे कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन की होती है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दी। देखिए, जब हम फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास x कॉमन है और ये आ जाएगा x माइनस 284, माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 1136 को हमने 4 पे डिवाइड करना तो 84 आ गया ना। मिड टर्म ब्रेक एक तो शॉर्ट मेथड है, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। बाकी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते थे, x माइनस 284 एंड x माइनस 4। So x minus 284 is equal to 0 and x minus 4 is equal to 0. X is equal to 4 and x is equal to plus 284. अब हमें इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं इसमें। मैंने 4 पुट करेंगे, ये 2 इंटू 4 प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। तो 4 टू ज़ार 8 प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। स्क्वायर रूट 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एंड 7 इज इक्वल टू 7। ये तो वेरिफिकेशन होगी। अब दूसरी वैल्यू को वेरीफाई करना है हमने, उसके लिए फिर क्वेश्चन लिखते हैं और 284 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 284, ये आ जाएगा 2 इंटू 284 प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 284 प्लस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं प्लस 289 जो होता है 576 स्क्वायर रूट प्लस, अगर 289 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो 70 आता है और स्क्वायर रूट 576 लिया जाए 24 आता है और 24 प्लस 17 किया जाए 21 आता है जो कि 7 की इक्वल नहीं है। डिस्टेंस सेट उसके अंदर 4 आएगा और 284 इज एन एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। या रूट्स आपका जो दिल कर लिख सकते हैं। आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8 दिया हुआ है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2x माइनस 4। अगर मैं इस वैल्यू को लेफ्ट पे कन्वर्ट कर लूँ क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाएगा, अगर इसको ऐसे ही रहने दूँ क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ ताकि दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर लेंगे, 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट देन स्क्वायर 2 प्लस स्क्वायर रूट 2x माइनस 4 देन स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे देखें तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 4। ये फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 4 4 प्लस 2x माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2x माइनस 4। ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल और ये जो प्लस का 2x है ये लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। 3x प्लस 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2x माइनस 4। लेफ्ट साइड पे देखें तो ये दो वैल्यूज आपस में सॉल्व होती हैं, माइनस 2x और प्लस का 3।
तो मेरे पास आ जाएगा x+4 इज इक्वल टू 4√2x-4। अगेन बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन both sides plus b whole square a square plus b square plus 2 into a into b 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2x-4 ये आ जाएगा x² प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 16 2 ज़ा 32x माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64। राइट वाली वैल्यू लेफ्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो x² प्लस 16 प्लस 8 माइनस 32x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 8 और माइनस का 32 -24x 16 प्लस 64 प्लस 80 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसकी, आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 20x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे और लास्ट टू में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू में से x कॉमन ले लिया तो ये आ गया x-4। नेक्स्ट -20 कॉमन ले लिया x-4। अगेन x-4 कॉमन ले लिया तो x-20। अगेन अकॉर्डिंग टू रूल x-4 अलग ज़ीरो की इक्वल और x-20 अलग ज़ीरो की इक्वल। सो यहाँ से x की वैल्यू 20 और यहाँ से x की वैल्यू 4। सेपरेटर लाइन लगा लेते हैं इसमें। हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन की, क्योंकि रेडिकल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले हम x की वैल्यू 4 लगा लेते हैं। तो ये आ गया 3 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट में 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 4 ये भी स्क्वायर रूट में 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 2 4 ज़ा 8 और देन -4 स्क्वायर रूट 16 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 एंड 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये वेरीफाई हो गया। की वैल्यू 20 पुट करेंगे 3 इंटू 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट में 2 इंटू 20 माइनस 4। एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जैसे हम सॉल्व करते हैं ना तो हमने कहा राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट भी कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन में ऐसा नहीं होता कभी भी। तो इसलिए कोई चीज़ वैल्यू लेफ़्ट से राइट में, राइट से लेफ़्ट पे कन्वर्ट नहीं करनी। 3 मल्टीप्लाई 20 करते हैं तो 60 आता है प्लस 4 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 20 करने से 40 आता है। ये आ गया 64। ये आ गया 2 प्लस 36। ये आ गया 8 और ये आ गया 2 प्लस 6 यानी कि 8 इज इक्वल टू 8। सो लास्ट पे हम राइट करेंगे इसका सोल्यूशन सेट, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो हैं क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर चुकी हैं। तो ये दोनों इसके आंसर हैं और इसी के साथ ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है। इसमें देखें 3 वैल्यूज हैं और तीनों के ऊपर रेडिकल साइन है। तो सिंपली बाय टेकिंग ऑन बोथ साइड्स ये आ गया स्क्वायर रूट x+7 प्लस स्क्वायर रूट x+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6x प्लस 13 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। लेफ्ट साइड पे फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू
ए इंटू बी इज इक्वल टू 6x + 13। और लेफ्ट साइड पे देखें तो ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आ गया x + 7 +x + 2 + 2 इंटू, यानी पीछे भी किया है कि x + 7 एंड x + 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इज इक्वल टू आ जाएगा 6x + 13। यहाँ पर देखें तो ये x और ये x ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, ये प्लस का 7 प्लस का 2 ऐड हो जाएगा प्लस का 9। बेसिकली ये जो 2 है ना वो इस रेडिकल साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वो इसके साथ ऐड नहीं हो सकता। तो ये आ गया प्लस का 2 स्क्वायर रूट, इनको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ x + 7 को x + 2 से, तो आ जाएगा x² + 2x +7x + 14 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6x + 13। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसको हम राइट साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का साइन चेंज कर देंगे, तो लेफ्ट पे आ जाएगा हमारे पास x² प्लस ये +2x और +7x 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 6x + 13 -2x - 9, या देगा 2 स्क्वायर रूट x² + 9x + 14 इज इक्वल टू 6x को सॉल्व किया -2x के साथ, ये आपके पास आ गया 4x, +13 को सॉल्व किया -9 के साथ, ये आ गया +4। अगर आप देखें तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट x² + 9x + 14, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2x + 2, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? जो लेफ्ट साइड वाला 2 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 2 ये वाला कैंसिल कर दिया मैंने, तो अब डायरेक्टली कर लें, कोई इशू नहीं। ये आ जाएगा x² + 9x + 14 इज इक्वल टू 2x + 2। क्वेश्चन में जितनी कैलकुलेशन शॉर्ट करेंगे उतना आपका अच्छा आंसर आता जाएगा इजीली। अगेन बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x² + 9x + 14 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 2 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया x² + 9x + 14, राइट साइड पे फार्मूला बन गया a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2 इंटू a इंटू बी, लेफ्ट साइड सेम एज इट इज, राइट साइड पे आ गया 4x² + 4 2 × 2 4 4 2 8x, लेफ्ट साइड पे 0 बच गया, तो राइट साइड वैसे का वैसे, और लेफ्ट वाली सारी वैल्यूज जो कि तीनों वैल्यू पॉजिटिव है, ये तीनों वैल्यू जब राइट साइड पे जाएंगे तीनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, -9x और -14। अगर आप सॉल्व करें इसको, 4x² - x² 3x² + 8x - 9x -1x, और लास्ट में हमारे पास आता है इसमें प्लस का 4 और माइनस का 14 जो कि -10। इसको ज़रा रीअरेंज कर लें तो बन गया 3x² - 1x - 10 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ इसकी, -6x + 5x - 10 बेसिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक, तो इसमें से 3x कॉमन, x - 6 + 5 कॉमन, सॉरी यहाँ पे 2 आना है क्योंकि जब 3 कॉमन लिया तो 2 पे डिवाइड 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी x - 2 और x - 2 कॉमन लिया तो जा गया 3x + 5। अकॉर्डिंग टू रूल x - 2 को अलग 0 के इक्वल, 3x + 5 इज इक्वल टू सेपरेट 0 आ गया।
यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5/3। सेपरेटर यूज़ करते हैं और फिर दोनों को वेरिफिकेशन भी करनी है दोनों की हमने। तो हम हेडिंग देते हैं वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन की हेडिंग देते हैं क्वेश्चन राइट करना है हमने। ओके, फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू 2 है हमारे पास, यहाँ 2 पुट करते हैं हम। ये आ जाएगा 2 + 7 स्क्वायर रूट, 2 + 2 स्क्वायर रूट, 6 × 2 + 13, ये 2 है। ये 2 + 7 9, 2 + 2 4, 6 × 2 = 12 + 13, ये आ जाएगा 3 + 2। ये स्क्वायर रूट फाइंड कर लिए। ये आ गया 5 और इसका भी 5, फिर आंसर वेरीफाई हो गया। अब सेकंड वैल्यू वेरीफाई करनी है तो सिर्फ कॉपी करते हैं क्वेश्चन को और पेस्ट करते हैं। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू आई थी -5/3। एक्स की वैल्यू लेते हैं -5/3, ये आ जाएगा -5/3 + 7 स्क्वायर रूट प्लस -5/3 + 2 स्क्वायर रूट 6 × -5/3 + 13 स्क्वायर रूट। इसका एलसीएम लिया तो 3 एलसीएम आ गया, -5 + 3 7 = 21 प्लस -5 + 3 2 = 6, इसका भी एलसीएम ले लिया। 6 5 30/3 + 13 स्क्वायर रूट, -5 + 21 16, -5 + 6 1, एंड इसका एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम आ गया और ये प्लस का 39। वही एलसीएम रूल है बेसिकली, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, जैसे इसका भी 1 था और इसका भी 1 था। तो 16 का 4 और स्क्वायर रूट 3, 1 का 1 स्क्वायर रूट और नीचे स्क्वायर रूट 3, ऊपर माइनस का 30 और प्लस का 39, 9 आ गया और स्क्वायर रूट। इसका देखें डिनोमिनेटर फिर सेम है, ये आ गया स्क्वायर रूट 3, ऊपर आ गया 4 + 1, इधर आ गया 3/√3, ये आ गया 5/√3, ये आ गया 3/√3। ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो एक्सट्रीनियस में चला जाएगा। सो लास्ट पे सोल्यूशन सेट राइट करते हैं कि 2 जो है वो वेरीफाई हुआ है और जो -5/3 है वो एक्सट्रीनियस है। इज एन एक्सट्रीनियस सोल्यूशन या एक्सट्रीनियस रूट। इसके साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 10 दिया हुआ सेम लाइक दैट बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट x + 5 माइनस स्क्वायर रूट x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। a² + b² -2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 4। यहाँ पर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो देन मेरे पास आ गया जी x + 5 प्लस x - 3 -2 इंटू ये स्क्वायर रूट जो है वो 1 टाइम आ जाएगा और x + 5 x - 3 इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास x + x सॉल्व करें तो ये 2x हो जाएगा, एंड प्लस का 5 और माइनस का 3 सॉल्व करें तो प्लस का 2 आ जाएगा, साथ ये -2 और ये ब्रैकेट दोनों जो ब्रैकेट्स में है x + 5 x - 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x² - 3x + 5x - 15, ये दोनों वैल्यू राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस का 3 और प्लस का 5 प्लस का 2x माइनस का 15 4 माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ये 4 और माइनस 2 को सॉल्व किया हमने तो प्लस का 2 आ गया और साथ आ गया माइनस 2x। इसमें देखें तो ये माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एक्स पहले लिख लें प्लस 2 बाद में लिखें, माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये x माइनस 1 आ जाएगा। साइन चेंज होता है ना माइनस का। इसका फ़ायदा ये हुआ कि माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल कर दिया हमने, माइनस से माइनस 2 से 2। ये रिमेनिंग वैल्यूज आ गई अगेन बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर आ गया और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड वाला तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। सो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। राइट साइड पे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। राइट वाली सारी वैल्यू लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x सॉरी प्लस 2x माइनस 15 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो ये प्लस का 2x और ये भी प्लस का 2x, ये 4x तो माइनस का 15 और माइनस का 1, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 16 प्लस माइनस का 16 राइट साइड पे प्लस का हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 16/4 विच इज़ इक्वल टू 4। इसको हमने चेक करना है और चेक करने के लिए हम हमेशा क्या लिखते हैं क्वेश्चन, और इससे ऊपर हेडिंग दे दी वेरिफिकेशन की। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लेते हैं, जो हमारे पास आया वो 4 आया। वैल्यू पुट करें तो 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 2 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू 2 वेरीफाई कर गया। लास्ट में हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन सेट जो कि 4 है, और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होगा और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया।